स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको थ्योरी सभी बारे में बता दिया था कि पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से थ्योरी होते हैं। मैंने इससे पहले आपको यह भी इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग एस के सिंह के बुक लेके बैठेंगे और मैं पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं थ्योरी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जरा आप लोग अपने बुक लेके देख लें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसा दिया हुआ है कि एबीसी तथा ए बी तथा सी लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारों में साझेदारी में सम्मिलित होते हैं और उन्होंने क्रमशः पूंजी 1,80,000 और 70,000 पूंजी के रूप में योगदान दिया। सी ने अपने फर्म को 50,000 रुपया ऋण प्रदान किया, बताइए कि क्या होगा। तब यहाँ जैसा क्वेश्चन बता रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव है, मतलब साझेदारी संलेख नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब साझेदारी संलेख अभाव रहता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लाभ हानि जो होते हैं वो बराबर बराबर बांटे जाते हैं। साझेदार को ना ही वेतन मिलेगा ना ही कमीशन मिलेगा। लाभ तथा हानियों पर मैंने ये कह दिया कि ना वेतन मिलेगा ना कमीशन मिलेगा। एडिशनल कैपिटल तथा लोन पे 6% ब्याज मिलेगा। याद रखिएगा, लोन एवं एडिशनल कैपिटल पे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को पार्टनर को लोन तथा एडिशनल कैपिटल पर 6% ब्याज मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि लाभ हानि लाभालाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जो होगा उसमें लिखा जाएगा इक्वल, इट्स सो दैट बराबर। पहला में बराबर बांटा जाएगा। दूसरा क्लेम किया जा रहा है कि सी के ऋण पर ब्याज क्या मिलेगा। तो सी के ऋण पर ब्याज 6% की दर से मिलेगा अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट। ऋण के बी में क्या होगा, आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको थर्ड केस में बता रहा है प्रबंधक में योगदान करने हेतु भी 6,000 रुपया प्रतिवर्ष वेतन की मांग करता है तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ साझेदारी संलेख है नहीं, इसलिए वेतन तथा कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ थर्ड सी केस में मिलेगा आपको नो, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको कहता है कि थर्ड नंबर हो गया। तो इस तरह यह आपका हो गया कि पार्टनरशिप एक्ट के अभाव में मैंने ये कहा पार्टनरशिप समझौता के अभाव में, साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों को कौन कौन से कंडीशन में आपको काम होगा। तो पहला में आपको बराबर होगा, दूसरा में 6% और तीसरा में नो होगा, राइट। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके मैं आपके पास आया हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है चांद और सूरज क्रमशः 30,000 20,000 के पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार है। चांद के द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता निम्नवत है। चांद के द्वारा लाभ हानि खाता निम्नवत है। इसमें यह क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है कि कोई भी साझेदारी संलेख नहीं है तथा लाभ की राशि की गणना कीजिए जिसे लाभ हानि विनियोजन खाता के माध्यम में चांद और सूरज के मध्य बांटा जाना है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। अब देखिए यहाँ जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 41,500। तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 41,500 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। तो साझेदारी संलेख के अभाव है, तो मैंने इसे पहले भी बता चुका हूँ कि साझेदारी संलेख के अभाव में ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना ही सैलरी मिलेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा जो 5% की दर से इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में 5% की दर से 1,000 है। तो थोड़ा यहाँ मुझे कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा कि आखिर कितना होगा। तो देखिए यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि 5 रुपया मिलता है 100 में, तो 1 में कितना मिलेगा, तो 100/5 मिलेगा। इसलिए क्या होगा 1,000 में कितना मिलेगा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1,000 में हमें कितना मिलेगा,
तो 20,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो है सूरज के द्वारा लोन दिया गया है कितना, 20,000 रुपया सूरज के द्वारा फॉर्म में लोन दिया गया है। तो इस 20,000 पे हमें कितना मिलेगा, 6% की तरफ दर से ब्याज मिलेगा। तो 20,000 का अगर हम 6% निकालते हैं तो 20,000 का 6% आपको 1,200 आ रहा है। तो मुझे इसे देना है, तो यहां मैंने इंटरेस्ट ऑन सूरज लोन 1,200 रुपया दे दिया। अब 41,500 में मैंने 1,200 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया। अब हमारे पास बचा 40,300। तो जैसे साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग बताया गया है, पार्टनरशिप साझेदारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो यहाँ है नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट जो अप्लाई होगा तो यह पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि लाभ हानि इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। अब हमारे पास बचा, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं कि 41,500 है, 41,500 है, इसमें मैंने 1,200 को मैंने एक्सपेंस कर दिया। तो अब मेरे पास बचा 40,300। अब इसे मुझे इक्वल इक्वल में दोनों में बांटना है, क्योंकि साझेदारी संलेख है ही नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल इक्वल मुझे बांटना होगा। तो इक्वल इक्वल अगर हाफ हम बांटते हैं तो ये आता है 20,150। तो यहां मैंने लिख दिया है कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सी का मतलब मैंने चांद दिया है, एस का मतलब मैंने सूरज दिया है। तो चांद को भी आधा हाफ मिलेगा, 20,150 मिलेगा। सूरज को भी कितना मिलेगा, 20,150 मिलेगा। दोनों को जोड़ के मैंने 40,300 मैंने लिखा। बच्चों यहाँ यह ध्यान देने की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हमें फॉर्मेट देखना होता है। फॉर्मेट पर मुझे 1/4% का मार्क मिलता है। अगर मैंने फॉर्मेट थोड़ा भी गलत किया, जैसे मैंने यहाँ देखिए आपको ये पार्टिकुलर अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग बाबूरे पार्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ मैं पार्टिकुलर लिखूंगा, हाँ, और यहाँ क्या होगा, अमाउंट होगा, और फिर यहाँ पार्टिकुलर होगा, और फिर यहाँ अमाउंट होगा। तो इस तरह आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मेट कंप्लीट करके, जैसे अकाउंट का जो फॉर्मेट है, अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, और इस तरह हम यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन ऊपर देंगे। फिर और हो सकता है तो लिख भी दें कि फॉर द ईयर इंडेड, जो ईयर आपका दिया होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन सूरज लोन 1,200 रुपया हुआ। और बात, अगर आपके पास अब यहाँ क्वेश्चन आता कि सर अगर मान लीजिए 2 पार्टनर के सिवा तीसरा भी पार्टनर रहता तो क्या होता, तो बस यहाँ जो 40,300 है बाई 3 कर देते हैं, क्योंकि सब में क्या होगा, इक्वल इक्वल बटेगा। तो बाई 3 कर देने पर सबको बराबर बराबर आ जाता। तो इस तरह मेरा आंसर निकाला कि पार्टनर को जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वह 20,150, 20,150। अब ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मैंने जैसे आपके पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि आप क्या कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ में मुझे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हुआ है। थोड़ा सा बोर्ड देखने में भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, तो कुछ वीडियो में आपका ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से थोड़ा सा बोर्ड देखने में थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे 2-4 वीडियो के बाद ये सब ठीक हो जाएंगे। अब मैं दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, हाँ, अब मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आप तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन और बुक लेके रुके। मैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने बताया, तीसरा क्वेश्चन जो है वो स्थिर एवं परिवर्तनशील पूंजी के बारे में मुझे बताना है। तो मैं अब अगले वीडियो में मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके।